हेलो 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 हेलो। क्या अब साउंड ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना इसको। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ए सेल्समैन इज इन अलाउड 8% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम and a bonus of 2% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman is 7600, find the total sale. यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। पिछली क्लास में क्वेश्चन में आपको समझा के चला गया हूं, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वापस समझाने की कोशिश करूंगा, वापस समझाऊंगा इस चीज को। यहां पर 8,000 रुपए तक की बिक्री, 20,000 रुपए तक की बिक्री पर 8% कमीशन है। मैं टोटल सेल मान रहा हूं 20,000 प्लस एक्स। टोटल जो सेल है वो मैं 20,000 प्लस एक्स मान रहा हूं। यहां पर 8% है और उससे ऊपर भी अपने पास 8% है, लेकिन यहां पर 2% बोनस और है। तो टोटल मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 10% हो जाएगी क्या? यहाँ टोटल जो सेल मैं मान रहा हूं वो मैं मान रहा हूं कि यहां पर है अपने पास 20,000 प्लस एक्स मैं टोटल मान रहा हूं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर 1 मिनट वेट करना भाई। तो देखिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, अब सही होगी क्लास, एकदम साउंड भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब देखिए, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है। तो कुल बिक्री मैंने मान लिया 20,000, क्योंकि 20,000 से ऊपर ऐसे बोल रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल जो सेल है वो हम लोगों ने मान लिए 20,000 प्लस एक्स हम लोगों ने मान ली है। तो 20,000 तक तो ये 8% दे रहा है। उसके बाद जो है वो अपने पास कितना है, 8 + 2%। तो इसको मैं टोटल यहां पर कितना परसेंट लिख लेता हूं, मैं यहां पर टोटल 10% लिख लेता हूं। हम क्वेश्चन में कैसे सोच रहे हैं, उस सेल्समैन की इनकम अगर 7,600 है, सेल्समैन की इनकम दी हुई है 7,600,
तो यहाँ पर क्वेश्चन सोचने का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तो सीधा सीधा ये है, और ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, इसी से कर लेना ताकि कहीं पर आप लोग फंसो ही नहीं। 8,000 तक की 20,000 तक तो 8%, उससे उसके अलावा ऊपर जो है वो 10% है। और टोटल यदि अपने पास टोटल जो सेल है वो मुझे बताइए, अगर 7,600 उसने अपने पास उसकी इनकम है तो एक्स का मान बताइए। याद रखना एक्स का जो मान आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें 20,000 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सेल एक्स प्लस अपने पास 20,000 है, याद रखना। यहां पर दूसरा जो अपने पास तरीका हो सकता है कोशिश करना सीखने की, कि सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है। यहां पर क्योंकि दिमाग तो अपना चलना ही चाहिए, यहां पर अपने पास 10% है, यहां पर अपने पास 8% है, तो यहां पर ये 8% की वैल्यू बोलूं या 10% की वैल्यू बोलूं, आप कहोगे सर इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं भाई, कल हो तो चुका है मुझे पता है, लेकिन एक बार मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं वापस से। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर ये 8% और 10% है, ना तो इसको 8% के बराबर मान सकते हो, ना इसको 10% के बराबर मान सकते हो, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 8 की जगह जो एक्स का मान होता है 10%, यहां पर भी उसका कमीशन आप लोग 10% बना लो। क्वेश्चन करने के लिए कमीशन दो मत, क्वेश्चन करने के लिए यहां पर आप लोग इसको 10% बना लीजिए। तो जैसे ही 10% बनाओगे, 8% तो दे रहे थे, 10% अगर बनाते हो तो कमीशन कितना परसेंट आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 2% कमीशन बढ़ा दोगे, और 20,000 का जो 2% होता है वो मुझे बताइए क्या 400 ही होगा क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल 400 होगा, तो इसमें 400 आप लोग जोड़ सकते हो, 400 अगर जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8,000, और 8,000 कितने की वैल्यू है, यहां भी 10% हो गया। अगर 8% की जगह 10% कमीशन दोगे तो उसको 400 रुपए मतलब 2% और देने पड़ेंगे, 400 रुपए और देने पड़ेंगे, तब यहां भी 10%, यहां भी 10%। हाँ, अब ये 10% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अर्थमेटिक मैथ्स में मैंने एक ही बात कही है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, 80,000 अपना आंसर आ जाएगा। सर्वेश्वर मुंड का आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सर्वेश्वर मुंड भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और खूब जिंदगी में आगे बढ़िए। प्रांजलि दलाल का कल टीयर सेकंड है, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना भाई। जिनका भी टीयर सेकंड है बढ़िया तरीके से देना, सोच के जाना कि आपके अलावा आपको जो आता है वही पेपर में आएगा, ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, और बढ़िया तरीके से पेपर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। 70,000 आंसर आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। सभी लोग आंसर पहले देने की कोशिश किया करो। एक विक्रेता अपनी कुल बिक्री पर 14% और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस और देता है। तो यहाँ पर अपने पास टोटल जो उसकी सेल है वो मैं मान लूंगा कि 25,000 प्लस अपने पास एक्स है। यहाँ पर उसका कमीशन है 14%, आगे भी 14% तो है ही है, टोटल सेल पर 14% तो है ही है 25,000, और एक्स टोटल 14% प्लस यहाँ पर 6% और है, तो 14% और 6% बोनस, तो टोटल यहाँ पर क्या 20% हो गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है। ये लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी होती है ऐसे क्वेश्चन में, कि सेल्समैन की इनकम दी हुई है या अपने पास कंपनी की इनकम दी हुई है, तो ये 12,500 जो कुल आए हैं वो सेल्समैन की इनकम दी हुई है, ये चीज ध्यान रखना। 12,500 रुपए सेल्समैन की इनकम दी हुई है। तो क्वेश्चन सोचने के दो तरीके हैं, पहला अपने पास ये है
25,000 में से तो उसको जो सेल्समैन को मिलेगा वो मिलेगा 14%, और आगे जो सेल करेगा, एक्स की जो सेल करेगा उसमें से उसको मिलेगा 20%, और बराबर में 12,500। इस चीज को सोल्व कर लेना, लेकिन एक्स का जो मान आए वो अपना आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। उसमें 25,000 आपको जोड़ना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका, सर ये जो है अपने पास ये तो 12,500 तो सेल्समैन की इनकम दी हुई है, विक्रेता की इनकम दी हुई है। अगर वो अपना कमीशन काट के कंपनी में जमा करवाता, मान लो वो लिखता कि 12,500 रुपए अपना कमीशन काट के, उसने अपना कमीशन काट के कंपनी में 12,500 रुपए जमा करवाए, तो कंपनी में अगर जमा करवाता तो उस टाइम यहां पर लिखते 25,000। अगर ये 12,500 रुपए वो जमा करवाता तो अपने पास यहां पर लिखते 86%, और यहां पर एक्स का जो हम लोग लिखेंगे वो कितना परसेंट लिखेंगे, फिर 80%, और बराबर 12,500। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सेल्समैन की इनकम दी हुई है या कंपनी की दी हुई है, ये बात आप लोग ध्यान से समझना। और प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को मेरे से पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां पर ना तो इसको 14% के बराबर कर सकता है, ना ही इसको 20% के बराबर कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 20% जो है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 20% हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर भी कमीशन उसका शुरुआत से लेकर लास्ट तक सेम बना दो, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। लेकिन आप कहोगे सर जैसे ही इसका 20% अगर आप लोग बनाओगे तो यहाँ पर आपको 6% और देना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं बनेगा 20। 14 से 20 अगर बनाते हो तो उसका कमीशन भी बढ़ेगा। तो 25,000 का 20%, 6% अगर आप लोग निकालते हो, 25,000 का 6% अगर आप लोग निकालते हो तो वो मुझे बताइए क्या 1,500 ही आ गया है क्या? तो यहाँ पर कमीशन अगर 20% करोगे, 14 से 20% कर दिया तो 1,500 रुपए उसको और देने पड़ेंगे। यानी कितने देने पड़ेंगे, 14,000 देना पड़ेगा। और मुझे बताओ यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20% है, तो 14,000 जो है वो क्या अपने पास 20% की वैल्यू है क्या? और 100% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। 20 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, 14 इंटू 5 70, तो आंसर आ जाएगा 70,000। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो चीजें क्लियर हुई हैं क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है ये चीज अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये है अपने पास पॉइंट नंबर 9। 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो करने की कोशिश करो, ध्यान से समझना, ध्यान से करना क्वेश्चन कि कंपनी की इनकम दी हुई है या सेल्समैन की दी हुई है, ये चीज आप लोग जरूर कीजिए। एक विक्रेता अपने विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 9%, 1% बोनस भी देता है। टोटल बिक्री जो है, टोटल जो सेल है वो मैं मान लेता हूं 10,000 प्लस एक्स है। टोटल सेल यहाँ पर 10,000 प्लस एक्स में मान लेता हूं, ये लीजिए। 9% तो यहाँ पर भी है और 9% तो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 1% बोनस और है। तो 9 प्लस 1, 10,000 से ऊपर की जो बिक्री है उसको मैं 10% यहाँ पर मान लेता हूं। यदि सम्मेलन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, वहां पर सेल्समैन है ये, यहां पर ध्यान रखना ये सेल्समैन है। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा करवाता है। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट 45,100 रुपीज इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो 45,100 रुपए जो दिए हुए हैं ये उसने कंपनी में जमा करवाए हैं। तो अब की बार अगर कंपनी में जमा करवाए हैं 10,000 में से 9% खुद के पास रखेगा, तो कंपनी में बताओ कितना जमा करवाएगा? तो आप कहोगे सर 10,000 का कंपनी में जमा करवाएगा 91%, प्लस आगे एक्स का 10% खुद के पास रख रहा है तो कंपनी में कितना जमा करवाएगा? तो आप कहोगे सर 90%, और बराबर में हो जाएगा
45,100। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गए हैं और यहां से अपने पास 0 से 0 कट गया है, तो ये बचा 9/10x, यहां पर बचा बराबर अपने पास है 45,100 माइनस 9100। तो 9/10x बराबर क्या अपने पास 36,000 बच गया है क्या? और 36,000 अगर बच गया है तो 9 का भाग और 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 40,000। याद रखना ये अपना आंसर नहीं होता, इसमें 10,000 रुपए जो शुरुआत, ये तो एक्स का मान आया है, 10,000 रुपए जोड़ना पड़ेगा। तो क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो 50,000 ये अपने पास आंसर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, सब लोग समझ पाए क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है जो अभी भी सर हम लोग सोच रहे थे उस तरीके से कैसे करें? तो यहां पर कमीशन अगर 10% है तो यहां पर भी आप लोग 10% कर लीजिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये 10% है तो यहां पर आप लोग कितना कर लीजिए, 9% की जगह 10% अगर करोगे तो आप कहोगे सर जैसे ही 10% कमीशन आप करते हो तो कम यहां पर 1% बोनस और अगर दोगे तो 1%, 10,000 का 1% 100 होता है। तो मुझे बताइए सेल्समैन की इनकम जैसे ही आप लोग बढ़ा रहे हो, अब इन चीजों को रटना नहीं है, चीजें समझनी है। सेल्समैन की इनकम जैसे ही बढ़ा रहे हो आप लोग, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या कंपनी की इनकम तो अपने पास कम होगी क्या? सेल्समैन को 100 रुपए आपने और दे दिए, इसका मतलब कंपनी में जुड़ेंगे? आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग 1,500 रुपए जोड़ रहे थे, अब की बार आपने 100 रुपए घटा दिए, ये क्या मतलब वाली बात हुई यहां पर? तो यहां पर इस चीज को आप लोगों को रटना नहीं है कि कहा कि ऐसे सेल्समैन की दी हुई तो अच्छा जोड़ते हैं, कंपनी की दी हुई तो घटाते हैं। कभी कंपनी में भी जोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है उसका कमीशन घटाना पड़े। ये यहां पर अगर 8% कर देता तो 9 से जैसे 8% यहां पर करेगा तो 1% कमीशन उसका घटेगा, तो घटेगा तो कंपनी का बढ़ेगा। तो कभी जोड़ना भी पड़ सकता है, कभी घटाना भी पड़ सकता है। तो इस चीज से समझना है, उसको सेल्समैन को 100 रुपए ज्यादा दिए, इसका मतलब कंपनी में 100 रुपए कम जमा करवाएगा, तो 45,000। अब मुझे बताओ 10% यहां हो गया है, 10% यहां पर हो गया है, तो ये जो वैल्यू वो 90 की है और इंटू कर दो आप लोग 100 से, तो सोल्व करते आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। क्योंकि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक साथ मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं एक ही टाइप के, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया वो अगला क्वेश्चन फिर से कोशिश करो। जैसे पिछले सेल्समैन वाले दो क्वेश्चन करवाए थे, इसके भी दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो करो। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 14% और 25,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% अतिरिक्त लाभ देती है। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 25,000 रुपए, मैं टोटल जो सेल मान रहा हूं वो 25,000 प्लस एक्स मान रहा हूं, तो यहां भी 14% होगा और आगे 14 तो होगा ही होगा और 6% बोनस भी, तो 25,000 से ऊपर जो हो गया है वो अपने पास 20% हो गया है। ध्यान रखना, अपनी कमाई को हटाकर कंपनी में जो जमा करवाया है वो 57,500 रुपए कंपनी में जमा करवाया है। 57,500 कंपनी में जमा करवाया है, ये लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहाँ पर अपने पास 20% है तो इसको भी 20% या तो बेसिक से कर लो। ये बात अगर मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है, कब जोड़ रहे हैं कब घटा रहे हैं, अगर अपने पास ये बात समझ में नहीं आए कि यहाँ पर 6% और, तो 1,500 रुपए उसको और देंगे।
जैसे ही सेल्समैन का कमीशन अगर बढ़ाते हो तो उसको 1500 रुपए सेल्समैन को अगर देते हो तो फिर कंपनी का जो है 1500 रुपए अपने पास घट जाता है और कंपनी का कितना होगा 56,000 बचा। और ये मुझे बताइए वैल्यू जो है वो क्या अपने पास 20% यहाँ पर है, 20% यहाँ पर है, तो व्यक्ति को अगर 20% मिले तो वहां पर क्या 80% होगा क्या? और गुना किससे कर दोगे आप लोग 100 से, तो 8 से कट रहा है ये अपने पास 7 टाइम और आंसर आ गया 70,000। ये अपना आंसर आ गया है। अगर ऐसे आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं नहीं समझ पाओ कि कब जोड़ना है कब घटाना है, तो ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है। 25,000 में से 14% खुद के पास रखे तो कंपनी में जमा करवाए 86%, एक्स में से 20% खुद के पास रखे तो कंपनी में जमा करवाए 80,000, 80% और आगे 57,500। इस चीज को सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेना और उसमें आप लोग 25,000 जोड़ देना। ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। लास्ट स्टेप दिनेश, देखिए मैं पांचवा क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूं, अगर वो चीज नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ दो मेरे भाई, इसको आपको सोल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लो जो बच्चा अब भी अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन तो करना जरूरी है वहां पर, तो ये अगर नहीं बैठ रहा है दिमाग में तो छोड़ दो, अपने इस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर समझाता हूं लेकिन करने की कोशिश करो। बराबर नहीं करेंगे भावेश गर्ग तो फिर उसको किसके बराबर रखें? 86 के बराबर रखें या 80 के बराबर रखें? बराबर अगर नहीं करते हो तो कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% अतिरिक्त लाभ। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर अपने पास 10,000 रुपए की बिक्री पर जो है वो तो 10% है और उससे ऊपर अपने पास कितना हो गया 12.5%। तो उसको मिले जो है यहाँ पर वो कितने रुपए मिले हैं 2875 रुपए उसको मिले हैं, ये लीजिए। तो ये सेल्समैन की इनकम है, इतने रुपए कमा रहा है वो सेल्समैन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 12.5% जो है तो इसको भी आप लोग कमीशन को 12.5% बना दो और 12.5% अगर बना दोगे तो कमीशन क्या 2.5% बढ़ाओगे क्या? भावेश गर्ग पूछ रहा है कि बराबर क्यों कर रहे हैं सर? तो भावेश बराबर नहीं करोगे तो इसको 10 के बराबर रखोगे या 12.5 के बराबर रखोगे? अब आप कहोगे सर 10 के बराबर रखूंगा तो 12.5 नाराज हो जाएगा, 12.5 के बराबर रखोगे तो 10 नाराज हो जाएगा। हमें नाराज थोड़ा ना करना है किसी को, क्वेश्चन करना है हमें। तो फिर अपने पास यहाँ पर 10,000 का 2.5% कमीशन और दोगे तो क्या 250 रुपए उसको और मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल, उसको 250 रुपए और मिल जाएंगे। तो ये जो अपने पास होगा दो, अपने पास यहाँ पर एक और 3,125। मुझे बताओ 3,125 क्या 12.5% की वैल्यू है क्या? और गुना किससे कर दोगे 100 से, पॉइंट हटाओगे एक जीरो। इससे मुझे बताओ क्या ये जो कट गया है वो क्या 25 बार कट गया है क्या? और आंसर कितना आ गया 25,000। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बाकी मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं दिमाग में घुस रहा बार बार समझाने के बाद भी, तो आप लोग सबसे बढ़िया तरीका ये, और ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, इतना ही टाइम इससे लगना है। 10,000 का 10% और एक्स का 12.5% कमीशन मिलता है, बराबर अपने पास यहाँ पर जो आएगा 2875। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, जो भी एक्स का मान आए उसमें लास्ट में 10,000 जोड़ना, क्योंकि टोटल सेल हम लोगों ने 10,000 प्लस एक्स मान ली है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बताइए अब तो समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? क्या इस क्वेश्चन को चलो कर लो, 13 नंबर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इनको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कर लो, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी टाइप का।
तो देखिए कैसे कर पाएंगे। 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। यहाँ पर ध्यान से समझना, 10,000 प्लस ऊपर की बिक्री पर 4%। 10,000 तक तो अपने पास 5% है, इससे ऊपर की जितनी भी सेल करेगा उस पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कमीशन हटाने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाए, 4% कमीशन मिल रहा है, पहले 5%, ऊपर अब की बार बोनस नहीं लिखा हुआ। 10,000 तक तो 5% फिक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर 4% अगर कमीशन मिल रहा है, कमीशन हटाने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाए, तो ये अगर अपने पास 4% की वैल्यू है तो यहाँ पर भी 5 की जगह उसको कमीशन सिर्फ 4% दो। तो अब की बार मुझे बताओ, क्या कमीशन उसका 1% घटा दिया है क्या? 10,000 का 1% अगर आप लोग निकालते हो तो वो आता है 100 रुपए। अब की बार उसका कमीशन घटाया है, 5 की जगह आप लोगों ने 4 किया है। यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि 5 की जगह आपने 4 किया है, यहाँ पर मतलब कमीशन आपने घटाया है, 1% घटा दिया। तो जैसे ही सेल्समैन का कमीशन घटाओगे तो क्या कंपनी का इनकम अपने पास, मुझे बताइए, बढ़ेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर बढ़ेगा। तो 31,200 रुपए जो है वो मुझे बताइए 4% की वैल्यू है या अपने पास 96 की है? अगर वो सेल्समैन की इनकम होती तब तो ये 4% की वैल्यू होती, कंपनी की अगर है तो ये 96% है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो वैल्यू है वो 96% की है। और इनटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। 4 से कट रहा है 25 बार, और 4 से कट रहा है 24 बार, 24 से कट रहा है ये अपने पास 1 और 3 डबल जीरो टाइम, और ये आ जाएगा अपने पास 32,500। सोल्व करने पर यह आंसर आ गया 32,500। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है। 10,000 का 5% खुद के पास रखा तो कंपनी में कितना जमा करवाया? 96%। 4% खुद के पास रखा एक्स में से तो कंपनी में कितना जमा करवाया? 96%। बराबर टोटल जो वैल्यू अपने पास दी हुई है वो दी हुई है 31,100 रुपए। इसको सोल्व कर लेना तो भी आपके पास आंसर वही आना है। बार 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 मैं दोनों तरीके आपको समझाते हुए जा रहा हूं। उम्मीद है अब तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा, और समझ में आया है तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझो और करो सभी लोग। 96, 4% खुद के पास रख लिया चंदन ठाकुर आपने, तो बताओ कंपनी में कितना जमा करवाओगे? 100 में से 4% रख लिया तो कंपनी में कितना जमा करवाओगे? ये आप लोग बैठकर दिमाग लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ, समीकरण लगाओ, कुछ भी लगाओ और आंसर बताओ मुझे कि 100 रुपए में से 4 रुपए खुद के पास रख लिए तो कंपनी में कितना जमा करवाओगे? हाँ ये तो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक विक्रेता को इस प्रकार से कंपनी में रखा गया कि या तो 6% बोनस ले ले। ये यहाँ पर इस प्रकार से था कि या तो टोटल पर तो 6% बोनस ले ले और बात को खत्म कर यहीं पर। बोला ठीक है। या अपने पास 1,200 रुपए तो फिक्स ले ले और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% कमीशन ले ले। दूसरा, 5,000 तक तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, 1,200 रुपए फिक्स कर दिए कि तेरे 1,200 रुपए तो फिक्स हैं, और 5,000 से ऊपर की जो बिक्री है यानी x माइनस 5,000, उस पर कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 3% कमीशन मिलेगा। तो अब की बार आय उसकी पहली स्थिति की आय से 1,350 रुपए कम हो जाती है। तो यहां पर या तो तू क्या करे कि टोटल का 6% कमीशन ले ले, या फिर यहां पर 1,200 रुपए तो फिक्स ले ले और यहां पर अपने पास जो बचा अपने पास x माइनस 5,000, उसका कितना परसेंट कमीशन ले ले? 3% कमीशन ले ले और बात को खत्म कर यहां पर। तो बताइए दोनों में से जो अपने पास बाद वाली स्थिति है उसमें इनकम जो है वो 1,350 रुपए कम हो गई, तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो बराबर में कितना लिखोगे? 1,350। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे।
तो जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करते हो तो ये अपने पास हो गया 6x अपॉन अपने पास 1000 माइनस ये जो है अपने पास 1200 रुपए माइनस का, ये भी यहां पर माइनस जाएगा तो अपने पास माइनस का 3x अपॉन अपने पास 100 हो गया। ये अंदर इंटू करोगे तो 20 से दो जीरो, 50 गुना 3 कितना हुआ 150, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का अपने पास 150 बराबर 1350 है। ये अपने पास 150 तो आगे जाके माइनस होगा और 1200 ऐड होगा, तो एक्स एक्स को मैं एक साथ सोल्व कर रहा हूं इन दोनों को, तो ये बचा 3x अपॉन 100, 1200 आगे जाके जुड़ेगा, 150 माइनस होगा तो बराबर में बचेगा 2400, और 3 अगर नीचे जाएगा तो 3 से कट गया 8 बार, गुना करोगे 100 से तो x का मान क्या 80,000 आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तिथि खान, यहां पर लिखा हुआ है कि 5,000 से टोटल सेल आपकी एक्स और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर, मान लो टोटल सेल आपकी 20,000 है तो 5,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री करोगे आप, तो 5,000 से ऊपर जो बिक्री करोगे उस पर तो मुझे बताइए क्या 15,000 ही बचा क्या? तो टोटल में से 5,000 घटाया ही तो है आपने। 5,000 से ऊपर अगर कभी भी करता है रोहित कुमार तो मुझे बताओ टोटल सेल की आपने 50,000, टोटल सेल आपने 50,000 की है और उसके बाद 5,000 से ऊपर, तो 5,000 से ऊपर इसका मतलब टोटल अगर 50,000 है तो 5,000 से ऊपर जो बचे वो तो 45,000 ही तो बचे, तो 5,000 50,000 में से अगर आपने 5,000 रुपए घटाया तभी तो अपने पास है। हेमंत सेमी किया है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैं आपको, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप रिपीट करो दिनेश सेवता के लिए, और इधर शामू बोद्रा के लिए लिखा है कि रिपीट कर दो सर थोड़ा सा, चंदन ठाकुर के भी नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। देखिए जैसे ही आप लोग कहीं पर दुकान में काम करने जाते हो तो वो बोलता है आपको, ऐसा ही होता है जैसे अगर तैयारी नहीं करोगे और फिर एसएससी में सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं काम करने जाओगे कि यार मेरे को सेल्समैन रख ले और नहीं तो आप वो बोलता है कि यार आपको मैं 6% कमीशन दे दूंगा, आपको क्या कर लूंगा 6% कमीशन दे दूंगा। आपको लगता है ये काम तो अच्छा हो गया कि अपने पास 6% कमीशन मिलेगा, जितनी भी सेल है तो मैं खूब सेल करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही घर पर आए, जब तक जॉब नहीं होती, खुद पे विश्वास नहीं होता, तब आपको घर पर आकर पता लगता है कि मेरे भाई अगर वहां पर सेल नहीं हुई, उस दुकानदार की सेल हुई नहीं, तब तो मेरी इनकम कुछ होगी नहीं, मैं इसका किराया कहां से दूंगा और खाना कहां से खाऊंगा। तब आपके समझ में आता है कि यार ये तो मैं गलत डील करके आ गया, 6% कमीशन तो गलत डील करके आ गया, टोटल जितनी भी सेल करूंगा और सेल नहीं भी तो क्या करूंगा। तो उस दुकानदार के पास अगले दिन आप फिर पहुंच गए, बोले यार ये 6% वाला हिसाब किताब है ना, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे तो काम कैसे कर पाऊंगा, मान लो सेल हुई नहीं। तो दुकानदार तो वहां पर एक्सपीरियंस बंदा है, उसको पता है कि ये बंदा सेल कर लेगा, मेरी दुकान में इतने ग्राहक आते हैं कि ये सेल कर लेगा, तो बोलता है कि यार चल छोड़, तेरे को 6% की छोड़, मैं एक काम करता हूं 5,000 रुपए तक तो तेरे को क्या करता हूं 1,200 रुपए फिक्स कर देता हूं। 5,000 रुपए तक तो तेरे को 12% जो है वो मैं 1,200 रुपए, 12% नहीं, तेरे को 1,200 रुपए मैं फिक्स दे दूंगा, चाहे 1,000 की हो, चाहे 2,000 की हो, चाहे 3,000 की हो, चाहे 4,000 की हो, तेरे 1,200 रुपए तो फिक्स है। वो बोलता हाँ ये काम ठीक है, लेकिन ऊपर फिर मैं 6% नहीं दूंगा तेरे को, जो उसके बाद की जो सेल होगी, जितनी भी मान लो टोटल एक्स है और उसके बाद की जो सेल होगी जो एक्स माइनस 5,000 है, उसका 6% नहीं दूंगा। मैं भी तेरे ऊपर रिस्क उठा रहा हूं तो तू भी थोड़ी रिस्क उठा, उसके बाद में तेरे को सिर्फ कितना परसेंट दूंगा, 3% ही दूंगा, ध्यान रखना। ये काम उस बच्चे को ठीक लगा जो शुरुआत में कि यार मेरे 1,200%, 1,200 रुपए तो फिक्स भी मिल जाएंगे और 3% और आता रहेगा, तो ठीक है 1,200 रुपए तो मेरे फिक्स हुए। तो ऐसे काम चलता है मार्केट में, जब आप पहुंचोगे काम करने कभी, तो यहां पर अपने पास जो भी अपने पास है टोटल सेल, या तो उसका 6% ले ले और घर पर जाकर सो जा, या फिर 1,200 रुपए, 5,000 की सेल तक तो 1,200 रुपए फिक्स कर ले और उससे ऊपर की जितनी भी सेल होगी उस पर 3% कमीशन, और ये कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। दूसरी स्थिति में उसको 1,350 रुपए कम मिले, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 1,350 रुपए थोड़े से 1,350 रुपए कम मिले, तो टोटल पहले जो मिल रहा था अब जो मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस 1,350 है। उसके बाद तो मैंने कैलकुलेशन की है, क्वेश्चन को सोल्व किया है और अपना आंसर आ गया। ये मैंने वापस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
समझ में आ गया? अब देखना, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये तरीका तो आपके समझ में आ गया। दूसरा तरीका मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और दूसरा तरीका सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार बताऊंगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए ध्यान रखना। तो एक बार में समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। एक दूसरा तरीका बिठाने की कोशिश करता हूं आपके दिमाग में, लेकिन बताऊंगा सिर्फ एक बार। समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। एक टोटल जो सेल है वो x रुपए की है, तो यहां पर या तो तू 6% कमीशन ले ले, या फिर यहां पर अपने पास तो यहां से यहां तक जो कमीशन ले ले वो कितना परसेंट ले ले, 3% ले ले, तो उसके 2400 रुपए कम हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता, यहां पर ये जो अपने पास है 1350 रुपए कम मिलेंगे उसको। मान लो ऐसे होता क्वेश्चन में, या 900 रुपए कम मिलेंगे उसको। पहले कमीशन कितना परसेंट था, पहले कमीशन था 6%, फिर बाद में कमीशन कितना हो गया 3%, तो उसको 900 रुपए कम मिले। तो यहां पर कमीशन कितना घटा, तो आप कहोगे सर 3%, तो 3% की वैल्यू 900 है। तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 900 के नीचे हम लोग लिखेंगे 3 और गुना कर देंगे 100 से। अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो डायरेक्ट 900 3% की वैल्यू होती। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं होके, क्वेश्चन जो अपने पास है वो कैसे है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 5,000 रुपए की जो बिक्री है, यहां पर अपने पास 5,000 रुपए की जो बिक्री है उस पर तो कमीशन ये मिलता है। ये लो 5,000 रुपए तक तो कितना मिलता है, 1,200 रुपए मिलता है। 5,000 तक कितना मिलता है, 1,200 रुपए। और 5,000 से ऊपर जितनी भी सेल करता है वो, उस पर कितना परसेंट कमीशन है, 5,000 से ऊपर 3%। तो यहां पर उसको क्या, मुझे बताइए, 1,250 रुपए कम मिले हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या, 1,250 या 1,350? 1,350 रुपए कम मिले हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, सारे लोग यहां पर समझना, और एक बात मुझे बताइए कि क्या ये अपने पास 6% है, ये 1,200 और 3% है, तो क्या हम लोग यहां पर ये 3% डिफरेंस, क्या 3% का है क्या? आप कहोगे नहीं सर, डिफरेंस तो 3% तब होता है जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक अपने पास 3% होता है। तो मान लो उसको 1,200 रुपए नहीं देकर, देखिए अपने पास ये डिफरेंस 3% की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर 6% है, कुछ भाग पर 1,200 है और कुछ भाग पर 3% है। तो मैं क्या करूंगा, इससे 1,350 रुपए कम मिले, आप उसको 1,250 देने के बजाय अगर मुझे बताओ उसका मैं यहां भी कमीशन 3% दे दूं, 1,250 नहीं देके यहां पर 5,000 रुपए तक की जो बिक्री है उस पर 1,200 फिक्स नहीं देके मैं 3% अगर दूं, तो मुझे बताइए कि यहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ आप 150 दोगे क्या? देना चाहिए था आपको 1,200 रुपए, दिया आपने सिर्फ 150 रुपए। इसका मतलब क्या 1,050 रुपए और कम हो जाएंगे क्या? यहां पर अगर मैं 1,200 की जगह 3% कमीशन बना दूं, तो क्या उसके 1,050 रुपए 150 ही दिए, देने चाहिए थे 1,200। जब 1,200 और 3% दे रहे थे, तब डिफरेंस यहां पर 1,350 आ चुका है। अब यहां भी 3% अगर दे दोगे, 150 रुपए दे दोगे, तो 1,050 रुपए और कम हो जाएंगे। तो यहां पर 1,050 रुपए और कम हो जाएंगे, यानी टोटल जो गैप बन जाएगा वो क्या 2,400 रुपए का बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब 1,200 और 3% दे रहे थे, 1,200 और 3% दे रहे थे, तब 1,350 रुपए कम। अब मैं 1,200 भी छीन रहा हूं उसके। मैं पहुंचा दुकान में और मैंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, 1,200 रुपए नहीं मिलेंगे, 3% मिलेंगे। तो 3% मिलेंगे, तो 1,200 मिल रहे थे, अब 3% सिर्फ 150 मिले। तो क्या उसके बेचारे का 1,050 रुपए और घट गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल घट गया है। तो ये अपने पास अब जो है टोटल 3% यहां पर, 3% यहां पर, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 3%। पहले 6 था, अब 3 है, तो 3% की वैल्यू, दोनों में डिफरेंस 6 और 3 का ये है। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? एक ही तरीका है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे और इंटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आंसर आ गया आपका 80,000। ये इसलिए सिखाता हूं आपको चीजें ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो, याद रखना अलग अलग क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक बार ही समझाऊंगा, जिसको फिर भी नहीं समझ में और समझना है तो 2-4 बार आप लोग देख सकते हो। लक्ष्मीकांत x-500 कहीं नहीं कर रहा भाई, मैं x-500 कहीं पर भी नहीं कर रहा हूं।
x माइनस 500 मैंने कहीं नहीं लिखा भाई। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15। किसी महीने की पहली 1000 की बिक्री पर A% और उससे अधिक की बिक्री पर B%, दो क्रमागत महीनों में बिक्री 3000 और 4000 हुई। तो बताइए अपने पास दो क्रमागत महीनों में उसकी बिक्री जो थी वो 3000। तो मुझे बताओ पहले 1000 रुपए पर तो A% है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3000 में से बचे कितने? 1000 से ऊपर जितनी भी बिक्री है यानी बचे कितने? 2000, उस पर है B%। तो पहली कंडीशन में तो जो कमीशन है वो 900 रुपए है। दूसरे में देखिए 4000 की अगर सेल करे तो 1000 रुपए तक तो A% है। 1000 रुपए तक तो A% है। उसके बाद 4000 में से 1000 गए तो बचे कितने? 3000। उस पर कितना परसेंट है? B%। और बराबर में अपने पास कितना है? 1300। यहां से ए और बी का रेशियो पूछा है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे आप लोग यहां से माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस, चाहो तो थोड़ा बहुत सोल्व कर सकते हो। तो 10A से 10A कट के तो 0। यहाँ पर 30B में से 20B माइनस करोगे तो माइनस का 10B। और यहां पर अगर माइनस करते हो तो माइनस का अपने पास कितना आ गया है? 400। जीरो से जीरो कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो क्या बी की वैल्यू 40 आ गई है क्या? आप कहोगे सर जरूर बी का मान 40 आ गया है। आप 40 यहां रख दो तो ये हो जाएगा 800। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप लोग 40। इस इक्वेशन में रखोगे 10A प्लस अपने पास 20B। और बी का मान ध्यान रखना हम लोग 40 रख चुके हैं। बराबर 900 अगर है, 800 माइनस करोगे 100, जीरो से जीरो कट गया है तो ए का मान क्या 10 आ गया है क्या? ए और बी का रेशियो पूछे तो ए का मान 10 है और बी का मान 40 है। 1:4। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर पाए होंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। चलिए टाइप नंबर 10। अब हम लोग थोड़े से अलग क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि इस घोल में 50% चीनी हो जाए? इस चीज को आप ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। अपने पास जो लिखा हुआ है 300 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक ए 50% ऑफ द सॉल्यूशन? बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का पहला तरीका क्या हो सकता है? हम लोग मानेंगे कि वहां पर शुगर है कितनी। शुगर जो है यहां पर अपने पास कितनी है? 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% अगर शुगर है तो 300 का आप लोग 40% निकालेंगे तो सबसे पहले अपने पास 120 ग्राम शुगर है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए? याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को सीख लो। हम लोग क्या करते हैं यहां पर अपने पास, ये जो अपने पास मान लो 500 ग्राम में, अगर अपने पास 500 ग्राम में मान लीजिए 200 ग्राम अगर चीनी है तो हम लोग नीचे तो टोटल क्वांटिटी लिखते हैं 500, ऊपर लिखते हैं 200। 500 में से 200 चीनी है और इंटू करोगे 100 से तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाएगी। याद रखना। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर x ग्राम चीनी और मिलाई। ध्यान से समझना, जो हम लोगों ने शुगर ऐड की है वो x ग्राम शुगर ऐड और की है। तो बताओ अब टोटल शुगर अपने पास कितनी हो गई? अगर x ग्राम कितनी और मिलाए तो मैंने मान ली कि x ग्राम और मिलाई है तो टोटल जो शुगर हो गई है वो क्या 120 प्लस x ग्राम हो गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर एक बात बताइए, टोटल शुगर अगर 120 प्लस x हो गया, जो टोटल सॉल्यूशन है वो 300 ही रहेगा या वो भी बढ़ेगा? ये बात बताओ।
टोटल जो सॉल्यूशन है वो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 300 ही रहेगा या वो भी अपने पास बढ़ेगा, ये चीज आप बताना। तो आप कहोगे सर वो भी बढ़ेगा, तो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 300 प्लस x ग्राम। कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो मैंने बोल दिया है कि x ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो जैसे ही चीनी बढ़ेगी, क्योंकि टोटल में चीनी आप मिला रहे हो, तो टोटल सॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ही होगा, ये आपको पता लग गया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, नीचे तो हम लोग लिखते हैं टोटल क्वांटिटी, नीचे तो टोटल क्वांटिटी 300 प्लस x, ऊपर लिखते हैं हम लोग जितनी उसकी क्वांटिटी जो पूछ रहा है, चीनी पूछ रहा है, तो 120 प्लस एक्स। और जैसे ही इसको इनटू करते हो आप लोग 100 से, तो बराबर में परसेंट वैल्यू आ जाती है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि 50% होना चाहिए कि एक्स का मान बताओ कितने के लिए, 50% के लिए। तो 50 से मुझे बताइए ये जो है वो कितनी बार कट गया है, तो आप बोलोगे सर 2 बार कट गया है। तो 2 बार कटने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 240 प्लस अपने पास 2x, और ये आगे जाके इंटू होगा तो 300 प्लस अपने पास x होगा। इस x को इधर लाओगे और ये आगे लेकर जाओगे तो x का मान कितना आ गया, 60। ये अपने पास आंसर है। पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये बेसिक तो मैं हमेशा सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, जब अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अगर कभी भी अपने पास छोटे क्वेश्चंस बने तो उस चीज के लिए याद रखना है, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, नए क्वेश्चन जब भी बनेंगे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, याद रखना। इस चीज को ध्यान रखना सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास सेकंड लिखा हुआ है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए ताकि इस घोल का 50% हो जाए, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि हम लोग एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक अगर आएगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा अपने पास इसने कहा है सेकंड मेथड में हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले घोल में कितने परसेंट चीनी थी, तो आप कहोगे सर 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई, प्योर चीनी मिला रहे हो, यानी कि उसमें कितने परसेंट चीनी है, 100% चीनी है। आप लोग प्योर शुगर ऐड कर रहे हो, तो प्योर शुगर अगर ऐड कर रहे हो तो उसमें कितने परसेंट चीनी है, 100%। अगर ऐसा कोई घोल मिला है जिसमें 90% चीनी हो तो यहां पर 90 लिखेंगे। देखिए पहले सॉल्यूशन में कितना था, 40%। ऐसा कोई सॉल्यूशन हम लोग मिला रहे हैं जिसमें 90% चीनी है तो यहां पर 90 लिख देंगे। ऐसा कुछ मिला रहे हैं जिसमें 80% चीनी है तो 80 लिख देंगे। लेकिन यहां पर प्योर चीनी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर ही नहीं रहे हो, कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो चीनी अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। और इससे चीनी कितनी बन जाएगी, तो इससे चीनी बन जाएगी 50%। इसमें से ये माइनस करना 50, इसमें से ये माइनस करना 10, अपने पास 0 से 0 कट गया है, तो रेशियो कितना आ गया, 5:1। ये चीज ध्यान रखना, 5 वो वैल्यू है जो पहले थी और एक वो वैल्यू है जो नहीं मिलाई। 5 वो वैल्यू है जो पहले थी और एक वो वैल्यू है जो नहीं मिलाई। तो मुझे एक बात बताइए, 300 की वैल्यू पहले कितना था, 300, तो 300 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5, और नया मिला है वो निकालना है, गुना कर दोगे 1 से तो 60 ग्राम, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप यहां पर क्वेश्चन में एलिगेशन अगर लगाना चाह रहे हो, जरूर नहीं चीनी में लगाओ। आप लोग अगर चीनी में लगाते हो तो सब जगह चीनी चीनी और चीनी लिखोगे, और अगर पानी में लगाना चाह रहे हो तो सब जगह पानी लिखोगे आप लोग। शुरुआत में पानी कितना था, 60%, और जो मिला रहे हो उसमें पानी कितना परसेंट है, 0%। 100% अगर शुगर मिला रहे हो, शुगर अगर ऐड कर रहे हो तो पानी तो कितना परसेंट है, 0%। और ये यहाँ पर अपने पास टोटल जो है 50% चीनी होनी चाहिए और 50% ये होना चाहिए। तो इसमें से आप ये माइनस करो 50 और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना होगा, 10। तो ये कट गया, ये वो है जो पहले था, ये वो है जो नया मिलाया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले कितना था, 300, तो 300 वैल्यू कितने की है, 5 की, और गुना किससे कर देंगे, 1 से, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर एलिगेशन किसी को नहीं समझ में आए, किसी बच्चे को, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एलिगेशन खुद चैप्टर भी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी इसमें से ये माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो 50, 50 में से 40 माइनस करते हैं तो 10। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। यहां पर पहली बात।
दूसरी बात, मैं आपको पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका बेसिक तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। उसके अलावा क्वेश्चन में 4 तरीके हैं तो 4, 5 है तो 5, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं करने की। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो याद रखना, एलिगेशन से भी बेस्ट अप्रोच अपने पास है। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन तो आना ही चाहिए आपको, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग उस चीज को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही। मैं क्या बोल रहा हूं, आगे सारे के सारे क्वेश्चंस क्योंकि मैं इसी टाइप से आपको करवाने वाला हूं, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में उन चीजों को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही। ध्यान रखना, यहां पर चीनी मिलाई तो क्या पानी आपने और मिलाया क्या? ना तो पानी और मिलाया, ना ही पानी हम लोगों ने बाहर निकाला। तो क्या पानी की शुरुआत वाली क्वांटिटी और पानी की बाद वाली क्वांटिटी क्या दोनों बराबर होनी चाहिए क्या? याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग उस चीज को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रही। ऐसे करने के बजाय, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 300 में पानी कितना है, चौथा तरीका आप लोग देख लीजिए। 300 में पानी कितना है, तो 300 में पानी है 60%। बाद में मान लो टोटल हो गया 300 प्लस एक्स मिलाया, तो उसमें 50% अगर शुगर होगा तो पानी भी कितना परसेंट होगा, 50%। ना तो पानी आपने बाहर निकाला है, ना ही पानी उसमें और मिलाया है, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा और पानी की जो इनिशियल क्वांटिटी और लास्ट की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसे करता है। तो बाकी इनके रेशियो वाला मेथड और भी काफी मेथड हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है, अब यहां में इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। 50 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, तो इधर आ गया 360 और इधर कितना आ गया है 300 प्लस एक्स अपने पास आ गया है। कॉन्सेप्ट दिमाग में सारे रहने चाहिए, लेकिन हम लोग एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, उस चीज को पकड़ते हैं जो चेंज नहीं हो रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी बच्चे समझ पाए होंगे। रेशियो वाला रेशियो में आ जाएगा संदीप, रेशियो वाला रेशियो में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 17। उस चीज को पकड़ना जो चेंज नहीं हो रहा है। तरीके सारे ही बढ़िया हैं दीपक। माही शुक्ला का भी आज बर्थडे है, आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। खूब मेहनत करो और इस नेक्स्ट बर्थडे से पहले सिलेक्शन लो। एक क्लास स्ट्रेटेजी की ले लो, लेता हूं कभी एक्स्ट्रा क्लास भाई। 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट बताइए। अल्कोहल नहीं मिला रहे हो आप, पानी मिला रहे हो, तो उस चीज को पकड़ते हैं जहां से आप लोग, कौन सी चीज को पकड़ते हैं हम लोग, जो चेंज नहीं हो रही। यहाँ पानी मिला रहे हो, अल्कोहल चेंज नहीं होगा। तो पहले मुझे बताइए, 20 लीटर में जो अल्कोहल है वो अपने पास 20% है। बाद में 4 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 24। और उसमें जो अल्कोहल होगा वो कितना परसेंट है, उसमें मान लिया x परसेंट है। ये लीजिए, यहां से 4 से कट रहा है 6 बार, 4 से कट रहा है 5 बार, यहां से अपने पास 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 10 बार। तो x का जो मान आ गया है वो 50/3, और 50/3 का मतलब क्या 16 एंड 2/3%, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या अब तो इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे क्या, बताइए मुझे। पीडीएफ तो कंटेंट में देखिए, सचिन कुमार यादव। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, करते चलो बढ़ते चलो। अब ये क्वेश्चंस आपको आसान लगने चाहिए। क्या ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगा दें क्या? इसीलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। यहां पर 25% अल्कोहल है पहले, फिर कितना है 50% अल्कोहल वाला मिश्रण मिलाया, क्योंकि उसके साथ 50% वाला मिलाया और इससे अपने पास 40% हो गया। तो इसमें से ये माइनस कर लो 10 और इसमें से ये माइनस कर लो 15। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 2:3 आ गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्योंकि यहां पर अब की बार दोनों ही मिला रहे हो आप,
दूसरा मात्रा में भी मिला रहे हो, अकेला एक नहीं मिलाया। यहाँ पर 50% अल्कोहल है मिलाने वाले में, तो अपने पास वहां पर दूसरी चीज भी 50% होगी, यानी एक फिक्स नहीं है, तो एक फिक्स नहीं है तो फिर यह वाला लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चलिए करने की कोशिश करो। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। How much water must be added to 100 ml of 80% solution of boric acid? विलियन में 100 मिलीलीटर बोरिक अम्ल के विलियन में 80% बोरिक एसिड है। ये 80% शायद भाई बोरिक एसिड है ये, क्योंकि पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी कैसे? How much water must be added to 100 ml of 80% solution of boric acid to reduce it 50% solution? यहाँ पर भी इंग्लिश में भी गलत है, 50% ऑफ वाटर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी अपने पास मिस्टेक है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बढ़नी चाहिए। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 हाँ ठीक है, इंग्लिश में ठीक है भाई, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड शुरुआत में अपने पास लिखा हुआ है, तो बोर 50% रह जाए, बिल्कुल ठीक है, करो चलो। तो यहां पर अब की बार इसने कहा इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसका मतलब बोरिक एसिड की प्रारंभिक मात्रा और बोरिक एसिड की लास्ट वाली मात्रा, क्या दोनों क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो अपने पास 100 है, ये अपने पास बोरिक एसिड जो है यहाँ पर 80% है, और बाद में मान लो x ml पानी और मिलाया 100 प्लस x, तो इसमें 50% अगर पानी हो जाए तो बोरिक एसिड भी कितना हो जाए 50%, और क्या ये दोनों अपने पास बराबर होना चाहिए क्या? तो शुरुआत वाली और लास्ट की क्वांटिटी हम लोगों ने बराबर कर ली, 100 से 100 अपने पास कट गया है, 50 से 2 टाइम। तो जब एक ही मात्रा मिला रहे हो तो ये वाला तरीका आप लोग लगा दो, इससे आपको कहीं पर प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो आंसर कितना आ गया 60 ml, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। करते चलो, बढ़ते चलो, अभी आसान क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा सा फटाफट करते हुए निकल जाऊंगा आप लोगों के लिए। ये आसान क्वेश्चंस हैं, फटाफट कीजिए आप लोग, खुद ही करते चलो इनको। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में 30% वाटर है, अल्कोहल की कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि पानी 15% रह जाए? तो 1 लीटर अपने पास पहले था, 1000 ml था, जिसमें 30% पानी है। यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा मिला रहे हैं, तो अल्कोहल की मात्रा मिलाने पर टोटल मान लो 1000 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया है 15% अपने पास होना चाहिए। 20 से 20 कट गया, 15 से कट रहा है 2 टाइम, तो 100,000 प्लस एक्स का जो मान है वो अगर 2000 ml अगर है, तो मुझे बताइए 1000 माइनस होगा, तो ए ऑप्शन बच गया। बताइए अब तो सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों से सोल्व हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमें एलिगेशन लगाना चाहिए, लेकिन देख लो कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोशिश करो क्वेश्चंस को सोल्व करने की। 90 एंड 97% प्योरिटी वाले दो विलियन को आपस में मिलाया जाता है, जिसमें अपने पास एक तो है 90%, एक है 97%, और ये मिलके कितना होगा 94%। इसमें से ये माइनस करेंगे 3 और इसमें से ये माइनस करेंगे 4, तो टोटल 21 बचा था। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर 7, और इसने कहा है कि अपने पास 94% शुद्धता वाली बनाई, तो परिणाम दूसरा विलियन कितना था, दूसरे वाले की मात्रा अगर पूछे तो इंटू कर दो 4 से, पहले वाला पूछे तो 3 से, तो 7 से कितनी बार कट गया 3 बार, और आंसर कितना आ गया 12। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 21 में।
चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 22। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। कॉपर और एल्यूमिनियम के 2 किलो के मिश्रण में 30% कॉपर है। एल्यूमिनियम कितना मिलाया जाए कि 20% हो जाए। मैं इसको स्किप कर रहा हूं भाई, खुद करना। सेम टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं स्किप करता हूं, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे। यहां पर मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? 40% दूध है, कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध 50% हो जाए? तो आपको पता होगा क्वेश्चन पानी से करेंगे, क्योंकि दूध वो मिला रहे हैं तो पहले 60% पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी जो हो जाए वो फिर दूध 50% तो पानी भी 50%, दोनों को बराबर और बराबर करेंगे तो क्वेश्चन सेम ही टाइप के जो आसान क्वेश्चन है। 18% है, 81 किलोग्राम तांबे प्राप्त करने के लिए मिश्रण की आवश्यकता क्या होगी? तो 18% की वैल्यू 81 अगर है तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आसान क्वेश्चन है ये आपको अब खुद को करने हैं। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद चीजें आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है यहां पर, हाँ 22 नंबर एलिगेशन से भी हो जाएगा भाई, एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन तो लग ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, जैसे यहां पर तो चलो पानी मिलाया या मिल्क ऐड किया या कुछ भी ऐड किया आपने, अल्कोहल ऐड किया। दूसरा एक फल वाले क्वेश्चन आता है। याद रखना, फल में हम लोग दो चीजें मानते हैं, एक तो फल में पानी होता है और दूसरे उसके जो न्यूट्रिशियन है जिनको सभी को मिलाकर, जैसे बीज हैं, उसके अंदर रेशे हैं, कुछ तो अपने पास ऐसी चीज होती है जो उसके अंदर फिक्स है। तो दो चीजें हम लोग मानते हैं किसी भी फ्रूट के अंदर जो है, अपने पास एक तो पानी होगा, सूखता हमेशा पानी है ध्यान रखना, और एक जो अपने पास रेशे और अपने पास वहां पर उसके बीज और वो सारी चीजें मिलाकर उसको पल्प हम लोग बोल देते हैं, ध्यान रखना। तो जो फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें अपने पास चेंज कौन होगा? पानी अपने पास चेंज होता रहेगा, पल्प की क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो हम लोग हमेशा पल्प से क्वेश्चन करेंगे जब फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसको याद रखना। हाँ, अब की बार स्टैटिक्स का टेस्ट है भाई, सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, स्टैटिस्टिक्स का आपका टेस्ट है इस संडे को, याद रखना। सभी लोग उसको पढ़ लो, जिनका हो चुका है वो भी पढ़ लो, जिनका नहीं हुआ है तो उनका कोर्स जल्दी हो जाएगा, तो पढ़ के टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो। और जितने भी लोगों का हो चुका है वो जरूर टेस्ट देना भाई, उससे आपको चीजें रिवीजन भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ क्वेश्चन हुए या नहीं हुए आपसे। तो करो क्वेश्चन नंबर 25 इस टाइम आप लोग। ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो यहां पर ध्यान रखना, पानी घटता बढ़ता रहता है, फल में पानी सेम नहीं रहेगा, थोड़े दिन में सूख के पानी कम हो जाता है। तो पल्प की जो क्वांटिटी थी, 100 किलोग्राम ताजा फल है उसमें 68% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा? तो आप कहोगे सर 32% पल्प होगा इसमें। ताजे फल में पानी जो है वो 68% है और जो पल्प है वो कितना परसेंट है? 32% है, ध्यान रखना। जब फल सूखता है तो पानी 20% रह गया सूखे फल में, तो पल्प कितना रहेगा? तो पल्प उसमें रहेगा 80%। तो 100, मान लो फल सूख के अपने पास x केजी का बन गया, 100 किलोग्राम का धीरे धीरे सूखा और x केजी का बन गया, तो x केजी में अपने पास पानी पल्प कितना है? 80%। ध्यान रखना, सूखा फल, कुछ बच्चे सोचते हैं सूखे फल में पानी कहां से? सूखा फल हम लोग उसको नहीं बोलते जिसमें पानी बिल्कुल नहीं हो। दो टाइप के फल, एकदम ताजा है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, थोड़ा फल सूखा हुआ है तो उसमें पानी की मात्रा कम होगी। तो पानी की मात्रा कम तो होगी होगी, नहीं तो फल वो रहेगा ही नहीं, ध्यान रखना।
तो ताजे फल में पानी की मात्रा है 68%। जैसे जैसे फल सूखता रहा तो पानी की मात्रा 20% रह गई। जिस फल में पानी की मात्रा 20% है उसको हम लोग सूखा हुआ फल मान रहे हैं यहाँ पर। तो इससे अपने पास यहाँ पर 100 से 100 अपने पास कट गया है, 0 से 0 कट गया है, 8 से कितनी बार 4 बार। तो x का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए क्या 40 ही आ गया है क्या? आप कहोगे सूखा फल जो प्राप्त हुआ सर वो 40 केजी प्राप्त हुआ, ये अपना आंसर आ गया। ये लो, तो अपने पास इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ऐसे करना है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आप लोग अब कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। 25 लीटर के मिश्रण में 30% अपने पास अल्कोहल या स्प्रिट है और 5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत कितना होगा, कर पाओगे। इसमें क्या एलिगेशन लगाओगे क्या आप लोग? 27 देखिए। नंदलाल मीणा नहीं समझ में आगे फिर आ जाएगा क्वेश्चन भाई, उसमें समझा देता हूं। कौन सा 26 नंबर तो कर ही लोगे ना आप लोग, वो तो सेम है ही, फल वाला फिर आ जाएगा। इसमें अपने पास 92.5% शुद्ध चांदी है, इसमें 91% है और दोनों मिलकर अपने पास होनी चाहिए 90%। इसमें से ये माइनस, दोनों मिलाकर 500 ग्राम प्राप्त करने के लिए 90% चांदी को किस मिश्र धातु में कितने ग्राम स्टार्लिंग चांदी को मिलाया जाए। अपने पास देखिए इसमें अपने पास ये तो अपने गलत लिख दिया है। 500 ग्राम प्राप्त करने के लिए 90% चांदी मिश्र धातु में कितने ग्राम स्टार्लिंग को मिलाया जाए, ऐसा हम लोगों से कहा है। दो प्रकार की चांदी यहां पर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर पहली मुझे बताओ कितना परसेंट है, 92.5% प्योरिटी है पहली स्टार्लिंग में। ये अपने पास 91% चांदी मिश्र धातु का 500 ग्राम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त कौन सा करना है, 91% प्राप्त करना है, ध्यान रखना, और 500 ग्राम प्राप्त करना है। तो 90% चांदी जो मिश्र धातु को कितने ग्राम मिलाया जाए, तो यहां पर 92.5 है और इसमें मिला कौन से ग्राम रहे हैं, ये मिला रहे हैं 90% वाली, ये बात आप ध्यान रखना। और प्राप्त ये करनी है 91 वाली प्राप्त करनी है, अपने पास ये लीजिए। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 1 होगा और ये माइनस करोगे तो 1.5 होगा। पॉइंट से पॉइंट अपने पास हटाओगे तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, ये लीजिए। तो अपने पास मिश्र धातु 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम के नीचे आप लोग लिख दो 5, और ये कहा है कि 500 ग्राम प्राप्त करने के लिए 90% मिश्र धातु को कितने ग्राम स्टार्लिंग चांदी के साथ मिलाया जाए, तो ये स्टार्लिंग के साथ कितना मिलाया जाए, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 300, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर स्टार्लिंग वाला पूछे तो फिर अपने पास 200 आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चा इसका बेसिक पूछ रहा है भाई, इसका बेसिक ये होगा कि अपने पास यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि टोटल 500 ग्राम प्राप्त करनी है, तो स्टर्लिंग जो है वो आप लोग यहाँ पर, या दूसरी चांदी आप लोग x मान लो, तो स्टर्लिंग जो होगी वो 500 माइनस x अपने पास हो जाएगी। तो स्टर्लिंग की जो प्योरिटी है वो अपने पास 500 माइनस x का 92.5%, इसकी जो प्योरिटी है वो अपने पास x का 90%, और टोटल जो बराबर में प्योरिटी होनी चाहिए, टोटल कितना है 500, उसका कितना परसेंट होना चाहिए 91%। इसको सोल्व कर लेना, ये अपने पास बेसिक तरीका है, ये लीजिए। स्टर्लिंग पूछा है तो इसका आंसर 200 है भाई। स्टर्लिंग चांदी पूछा है कितना मिलाया जाए, कितने ग्राम स्टर्लिंग चांदी मिलाया जाए, तो इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे, तो उस कंडीशन में अपने पास स्टर्लिंग पूछा है तो आंसर कितना है, 200 आंसर है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन फिर से आ गया है भाई, जो आपका सूखा फल और ताजे फल में कुछ बच्चे फंस रहे थे, वो क्वेश्चन वापस आ गया है, चलिए कीजिए आप लोग। अच्छे से, हाँ 500 ग्राम 91% की वैल्यू है भाई, उसको ध्यान से पढ़ो संदीप कुमार, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा भाई आपने। ताजे अखरोट में कुल भार का 80% पानी है, ताजा जो अखरोट है उसमें पानी जो है वो 80% है। कुछ बच्चों के पिछली बार समझ में कम आया था थोड़ा सा, तो बताइए अपने पास पल्प कितना होगा, 20%।
यहां से जबकि सूखे फल में जो अपने पास वाटर है वो 50% है, तो पल्प भी कितना होगा 50%। याद रखना अपने पास यहाँ पर ताजा अखरोट 200 में खरीदता है तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 200 रुपए में कोई चीज खरीदी और 20% के लाभ पर अगर आप लोग बेचोगे तो याद रखना या तो इसका 20% निकाल के जोड़ लो या आप लोग 240 में बेचोगे, ये चीज याद रखिए। 200 का 20% अगर कमाना है तो 200 का जो 20% होगा वो अपने पास होगा 40। तो मुझे एक बात बताइए, 40 रुपए के लाभ पर अगर बेचोगे तो 200 का सामान 40 रुपए लाभ पर बेचोगे, इसका मतलब आप बेचोगे 240, वो सड़ जाए, खराब हो जाए, वहां से सामान कोई चोरी हो जाए, लेकिन आपको अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो वापिस आपको कितने रुपए चाहिए, 240 रुपए चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर उसने 60 किलोग्राम ताजा अखरोट खरीदा, 60 केजी ताजा अखरोट खरीदा, तो याद रखना पल्प की प्रारंभिक मात्रा और पल्प की बाद में क्वांटिटी बराबर होगी क्योंकि फल धीरे धीरे सूखता है। वो अखरोट लाया कितने का, 60 किलोग्राम अखरोट लाया, उसमें जो पल्प था शुरुआत में वो 20% है। अब जैसे जैसे फल सूखता रहेगा तो धीरे धीरे मान लो वो टोटल x केजी बचा सूखने के बाद फल, तो उसमें पल्प कितना होगा 50%। तो क्या प्रारंभिक मात्रा पल्प की और लास्ट क्वांटिटी क्या बराबर होनी चाहिए क्या? जैसे वो कहा था ना कि अल्कोहल मिलाया जाए तो मैं कर रहा था पानी बराबर होना चाहिए, पानी मिलाया जाए तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए। अब की बार फल सूखता है तो फल सूखता है तो पानी उड़ता रहेगा, तो प्रारंभिक पल्प और लास्ट वाला पल्प दोनों बराबर होने चाहिए। और जैसे ही दोनों को बराबर, क्योंकि पानी बराबर हो नहीं सकता, पानी तो कम ज्यादा होता रहता है, धीरे धीरे शुरुआत वाली पानी की मात्रा लास्ट में पानी की मात्रा बराबर नहीं रहेगी। तो यहां से मुझे बताइए 0 से 0 और 5 से अपने पास यहाँ पर 12 बार, तो x का मान जो आ गया है वो क्या, अब जो फल बचा वो 24 केजी बचा क्या, और आपके रुपए चाहिए आपको 240। कुछ भी हो जाए, फल चोरी हो जाए, सूख जाए, 1 केजी अगर बचे तो भी 240 रुपए चाहिए, तो 1 केजी का प्राइस 240 रुपए होगा। अगर 2 केजी बचे तो 2 का भाग दे दो, 1 केजी का प्राइस 120 होगा। आपके पास सूखने के बाद बचा कितना 24, और आपको रुपए चाहिए 240, तो 240 में 24 का भाग दोगे तो 1 केजी का प्राइस लास्ट में पूछा है, तो क्या 10 रुपीज आ जाएगा क्या? अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो ये टोटल इस फाइल में 40 क्वेश्चन आप लोग कर लेना इनको। कल की क्लास में मैं अब आपको 11 नंबर और 12 नंबर फाइल करवाने की कोशिश करता हूं। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।